दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की बैठक हुआ। इस बैठक में कई बातों की जानकारी दी गई। बैठक शुरू होते ही पार्षद काफ़ी आक्रोशित नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद है उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जो हम लोग को ब्रीफकेस दिया गया वो किस मत से दिया गया और कितने की राशि से उसकी खरीदारी हुई। वहीं उन्होंने यह कहा कि 10 लाख रुपए की लागत से जो सड़क का निर्माण हुआ है न उसकी गुणवत्ता है, कितने दूर में सड़क की ढलाई होना है, कितने दूर में सड़क का निर्माण होना है, इस पर किसी प्रकार के निगम पार्षद को जानकारी नहीं हुई है। और ना जो संबंधित इंजीनियर हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो जाते हैं ढलाई करके चले आते हैं। वहीं रवि रोहन ने यहाँ तक कह डाला कि अगर 1-2 दिन में हमारे वार्ड में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। वहीं निगम पार्षद मुकेश महासेठ ने कह डाला कि दरभंगा नगर शहरी क्षेत्र में जो है सो गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, उसके लिए सड़क पर जो है सो गैस पाइपलाइन बिछाया गया है, आए दिन दुर्घटना होती है, वहीं ट्रैफिक जाम होती है और जो 2 दिन में इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम निगम पार्षद होने के नाते जेसीबी मंगाकर सभी पाइप को वहां से हटा देंगे। अगर हम पर एफआईआर भी होगा तो हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह हो गई कि निगम पार्षद वार्ड नंबर 21 के जो निगम पार्षद है नवीन सिन्हा, उन्होंने कई सवाल खड़ा किया। पहला उन्होंने कहा जो शिलापट है उस पर कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उस पर पान का पीक और गंदगी फेंका हुआ शिलापट है। इसमें निगम पार्षद, महापौर, उप महापौर, राज्यसभा सदस्य सभी का नाम है। इस प्रकार की लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं है। निगम जो लापरवाही है वो काफ़ी चिंता का विषय है हुआ है, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वहाँ उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि निगम पार्षद नवीन सिन्हा ने कहा कि मेरे पास साक्ष्य है कि 10,000 में जो निगम का ज़मीन है उसकी फाइल जो है सो यहाँ से गायब हो चुका है, वो 10,000 में फाइल बिक चुका है। पास साक्ष्य है, उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ है उसका फाइल निगम से गायब है। उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। वहीं निगम पार्षद जो विश्वपति मिश्र हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि हमारे वार्ड में जो एक युवक की कुछ दिन पहले जो यहाँ आंधी तूफान आया था उसमें एक युवक की मृत्यु हो गई, वह नाला में चला गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, उसका परिवार उजड़ गया। कई सवालों की जानकारी कई पार्षदों ने दी। जिस प्रकार से आज बैठक हुई और पार्षदों ने आरोप लगाया महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के सामने में, पब्लिक है सब जानती है। ठीक है, पार्षद ने जो आरोप लगाया वो कहां तक इंप्लीमेंट होगा वो तो पार्षद जानेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, अगर इस पर नगर निगम इंप्लीमेंट करेगा तो हमको नहीं लगता है कि आगे की बैठक में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होगी। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से पार्षदों ने आज आक्रोश जाहिर किया वो कहां तक जमीन पर दिखने को मिलता है। विश्वपति मिश्र ने यहां तक कह डाला कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, इसकी सारी जवाबदेही निगम प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि आज की बैठक की झलक शहरी क्षेत्र में कब तक दिखती है और निगम पार्षद का जो आक्रोश है वो कितना सही है और कितना इंप्लीमेंट हो पाता है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मैडम आप रहते हुए आप शहर की मालिक है मैडम, ये ठीक है, लेना देना अपने ऊपर है, लेकिन ये जनता की राशि है। जनता की राशि को दूसरे वार्ड की जनता में समाहित कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये आप पर होते हैं मैडम, आप देती हैं, उस पर कहाँ विवाद होता है? आप कहीं भी दे सकती है ना, आप पूरे शहर की मालिक है। आपस में ऐसा वस्तु मिलने वाली हाल हो गई है। हमारे भाई साहब है, बड़े भाई पार्षद है, इनके द्वारा रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी। वो रिपोर्ट जो सबमिट हुआ क्या उसे सार्वजनिक नहीं किया गया अभी तक, ना ही सदन को उससे अवगत कराया गया। आखिर क्यों उस पर चुप्पी साधे हुए सभी लोग? रिपोर्ट बनेगा कब बनेगा भाई साहब? हमको लगता है वो जांच हुआ फिर कहां पे नहीं हमारी बात हुई है, ऐसा संबित है हमारे सिग्नेचर लेने को रिपोर्ट हुआ है तो कब तक होगा ये? अच्छा पार्षद महोदय वाला हमारे कब तक इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी? आई नहीं, बीच में हुआ कि सब लोग से कुछ लोग रिजाइन भी दे दिए थे कि हम नहीं रहेंगे, वो करके निकल गए। मैडम देखा जाए जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, कमेटी बनाए फायदा क्या? नई कमेटी काम कर रही है तो जो जागरूक है, जो देखने वाले करने वाले उनको लगाइए, नए लोगों लगाइए, नई टीम बनाइए कमेटी के लिए। हजीब रहेगा फिर जहां वह बहाली होगी। दूसरी बात और मैडम, लाइट को लेकर पिछले साल दुर्गा पूजा में लाइट को लेकर समस्या आई थी, लाइट लगेगा। अब 5-6 महीना 7 महीना बीत गया, लाइट नहीं आया। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा सर। इससे पहले मैंने फोन पर टेलीफोन करके आपको दो समस्या बताया था, दोनों का आज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आधे रोड बनेगा, बाकी रोड की क्या जवाब देगा? हम हर व्यक्ति लगा रोड डाला में ना भी क्यों नहीं होता सर? 10 लाख के
बनेगा ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? बिना देखे सुने LIT में नाम डाल दिया, आधा नाला बनेगा 40 इससे पूर्व भी कई बार हमने जिले झेल चुके हैं लोग, जगह जगह झेलते हैं बाद में, जवाबदेही कौन लेगा? ये प्रॉब्लम है बोलने दीजिए उनको। पंकज मेहता से देवघर से लेकर मुख्य सड़क तक नाला रोड की लंबाई बताइए, बताइए। एक मिनट ये आपका प्रॉब्लम है। आप घर बैठ के ऑफिस में बैठ के बनाने तो एस्टिमेट, अच्छा बनाने आते हैं तो 4 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सबको रद्द किया जाए जब तक उनकी पूर्ण रूप में माफी नहीं होगी। जितना ही राशि है उतना ही काम करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे, आधा अधूरा नहीं करेंगे। जनता से बातें सुनेंगे, अगले साल चुनाव है, क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के पास? अच्छा वोट दिया तो वहां का बना दिया, नहीं वोट दिया, आइएगा इलेक्शन में बताएंगे आपको क्या जवाब देंगे वहां पर हम। इससे पहले भी नारा छुटा इसको नहीं जानते हैं क्या झेलना पड़ता है, हम जानते हैं वहां पे। इतना मत बढ़ा दीजिएगा, वो हटना पड़ेगा, कार्रवाई करना है। नहीं होना काम मन बढ़ गया, हटा दीजिए, नहीं देखिए ये तो नहीं ना बोलना चाहिए। अवैध में जो बैठा हुआ हटाइए इसको, ठीक है गलत किया। को हाजिर होना है कोर्ट में, ये हम लोग को मालूम हो गया, चौंक जाएंगे। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है ये आप तय कीजिए। 22 तारीख को आप नहीं हाजिर होंगी तो खबर यह छपेगी मीडिया के लोग कि मेयर और नगर आयुक्त लापता है। ये केस है वाद आपका 6 नंबर पर 2/25, किन्हीं का आपने पैसा बाकी रख लिया कोर्ट के जिम्मे और उन्होंने आपका सारी संचिका रख ली और उनका पैसा बाकी है, आपको संज्ञान में नहीं है, आपको नोटिस किया, आप नहीं हाजिर हुई, मेयर को नोटिस है, थ्रू नगर आयुक्त 22 तारीख को तिथि है उसकी। परिवार 6 नंबर में केस नंबर भी ले लीजिए 225, अखबार में निकला है 3 अखबार में कि मेयर उपस्थित नहीं हो रही है, नगर आयुक्त उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये किसकी जिम्मेवारी है? विदेशका को हमने बोला है। और दूसरा उसी से जुड़ा प्रश्न है, बाबा है यहाँ पर पूर्व पार्षद में आशुतोष जी थे, आपके 3 कर्मी 5 कर्मी पर वारंट हुआ, वारंट के बाद कुर्की जब्ती हो गई और राजू पासवान तो जमानतदार बने हैं और आनंद फानंद में विशेष परिस्थिति में इनको बुलाया गया। नगर आयुक्त महोदय से भी मेरी शिकायत है, थोड़ी शिकायत है, आधा शिकायत इसलिए कि सर मैंने आपको उस दिन जाकर के कहा था 14 को, तो आपने एक काम किया कि उसको छुट्टी दे दिया, लेकिन उसका जमानतदार जो बनना था तो कोर्ट ने कहा कि संबंधित नगर निगम के 2 लोग जमानतदार बने और 6 लोग हम लोग को नहीं मिल पाया। जब जमानत हो गई तो जेल जाने की स्थिति में था। एक आपके निगम कर्मी है अमरजीत कुमार जो फ्रंट लोडर चलाते हैं, उनको नगर आयुक्त ने छुट्टी ग्रांट कर दिया, लेकिन उनको 2 जमानतदार नहीं मिल रहा था, भौंक रहे थे पूरा। उसके बाद से एक आपके कर्मी है दूसरे राम बाबू राय जो रिटायर्ड कर गए, जोन प्रभारी है, उनका कुर्की जब्ती करने गया था, गिरफ्तार करने गया था। तीसरे में आपके अभिषेक जो नौकरी छोड़ करके पटना में है, वो पटना से आया, नियमतः उसको डीए भी आपको देना चाहिए था। जो खर्च लगा हम लोगों ने अपने स्तर से किया है। तो राजू पासवान थे, बाबा थे और कौन से तीसरे, एक आशुतोष थे 3, उसके बाद विकास आए 4, अनवार जी आए पूर्व पार्षद 5 और एक 6 आदमी हम लोग पहचान और जमानतदार बनकर के उनको लेके आए। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है तय कीजिए। पहले तो आप अपने आप को बचाइए, 22 तारीख को जवाब दीजिए, अन्यथा खबर छपेगी। मीडिया कर्मी के लोग हैं, ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, तीनों अखबार में खबर छपी है और आपको सूचना नहीं, तामीला नहीं कराया गया, इसी में वारंट निकलता है, इसी में कुर्की जब्ती होती है। तो कैसा सिस्टम है आपका? सिस्टम फेल है, ये सिस्टम ही नहीं है। आप चौंक रही है मैडम, आप नहीं जाते, हम लोग भी पीटते बचे। नाला में गिर कर के मौत हुई, पुलिस से मौत हो गई तो हम लोग सीधे जिम्मेवार ठहरा दे रहे हैं कि आप दोषी हैं, लेकिन ये बोर्ड दोषी है, हम लोग दोषी हैं, नगर निगम दोषी है। अपने आप को हम भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं,
क्यों वहां पर नहीं तो नाला बचा, तो क्यों प्रतिनिधिमंडल नहीं गया या कोई कार्रवाई नहीं की? उसने जो रिसीव कराया है हम लोग को कि हम आपको नगर आयुक्त को दिए हैं, मेयर को दिए हैं, डिप्टी मेयर को दिए हैं, अगर आप लोग नहीं जा सकते हैं तो हम लोगों को ये 5 आदमी मिल करके जाएंगे। आज 20 दिन हो गया, 20 दिन तक उसके घर पर कोई गया नहीं, तो सवाल किससे करेगा? नगर निगम से ही लोग करेगा ना। पुलिस से तो 5 मिनट में हम लोग सवाल कर देते हैं। एक 2 सवाल है। तीसरा सवाल है, अभी एक कुत्ता मार दिया आपको ठीक नगर निगम के बगल में, मौत हो गई उसकी, तो क्या हम ये इंतजार कर रहे हैं कि नगर निगम परिसर में मौत हो तब हम जगेंगे? कुत्ता वार्ड और सीमा नहीं देखेगा। वो आपके बॉर्डर पर उसने मारा है बच्ची को, 12 साल की बच्ची को। वो ये नहीं सोच के आएगा कि वार्ड नंबर 48 में जाना है कि वार्ड नंबर 1 में जाना है। कुत्ता आएगा तो आपके आदमी को मारेगा, जिम्मेवारी आपकी भी होगी। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं? एक तो हम लेकर करके 6 महीना से मैडम आपके आदेश पर ले रहे हैं, इसको ले लीजिए। कहिए तो हम आपके घर पर पहुंचा देते हैं, तो नगर आयुक्त अपना तब तक बनवा दे। कल की बात बता रहे हैं, कल वो खुल गया और खुलने के बाद जो हंगामा हुआ, पूछिए प्रभात जी को बुलाए किस ढंग से जो खुलने के बाद सारा हंगामा मच गया। उसके बाद ग्लोव्स लगा करके हम लोग गए तो देखिए कुछ फ्रेंडली हुआ, फिर वहां पर की काटा नहीं, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ने का कोशिश किया 3 घंटा हम लोगों को पूछिए प्रभात जी को बुला करके जो स्टेशन से लाया था उसको भी बुलाया गया। वो जाली काट लिया, वो सड़ गया जाली, उसका जो यूरिन वगैरह आता है उससे, और वो टूट गया नीचे से और टूट करके निकल गया। पूरा पार्क बन रखे, किसी तरह उसको इनकी है। ठीक है, आपका बनेगा सर करोड़ों का योजना, क्या ये अब 1 दर्जन ये मेरे माथे पर सर चलाया? हम कुत्ता प्रेमी है, इसका मतलब ये थोड़े है कि सर हमको उसका कोई निदान तो कर दीजिए, और नहीं तो सर आपके आवास में बहुत चौड़ी जगह है, वहां पर थोड़ा सा दे दीजिए। ये शाखा में कैसे आपकी एक संचिका, मैं कोई भी बिना प्रमाण का नहीं बोलता हूं, 10,000 रुपए में आपकी एक संचिका बिकी है और मेरे पास इसका पूरा प्रमाण। एक संचिका आपकी एक जो जमीन से संबंधित है, कोई लाख रुपए में नहीं, 10,000 रुपए में लोगों ने खरीदा है। उसकी प्रति ऑफ द रिकॉर्ड हमने नगर आयुक्त को भेज दिया है। यह गंभीर मामला है। नगर निगम की जमीन बेचना अगर हम लोगों को है तो ऐसा बोर्ड से हम बोर्ड में नहीं रहना पसंद करेंगे, लेकिन ये मर्डर है। नगर निगम की जमीन से कोई समझौता करता है तो उससे बड़ा अतिक्रमणकारी कहिए या जो शब्द कहिए कोई नहीं है। ये अपनी मां से सौदा है। मेरे पास प्रमाण है, हमने आपको भेजा है। मैं बिना प्रमाण का कोई बात नहीं बोलता हूं। अब ये कहेंगे कि चोरी हो गई, वो अलग बात है। चोरी हो गई तो FIR क्यों नहीं हुआ? वो संचिका आपके यहां नहीं है। हर कोई अपना पल्ला झाड़ेगा, लेकिन अंततः आप पर जाएगा। निगम क्या कर रहा है, आपके पीरियड में हुआ है, मेयर क्या कर रही है, नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं, ये जवाब तो देना होगा। हम बाद में आपसे जवाब देंगे, हम अभी नहीं चाहते हैं। 10,000 रुपए में मुझको उपलब्ध कराया गया। ऐसे में कस्टोडियन कौन है यहाँ नगर निगम का? 96 जमीन में बार बार बात करते हैं। हमने एक लगाया है जिस पर चर्चा होगी, हम उसका भी पूछेंगे। 69 जमीन में हमने 29 से आपके यहाँ RTI लगाया है। RTI मजबूरी में लगाता है कोई पार्षद, जब आप जवाब नहीं देते हैं तब लगाता है। जो मुकेश जी से मेरा संबंधित सवाल इसीलिए है कि वो बौखलाते हैं तब वो बोलते हैं, लेकिन बौखला करके क्या होगा? 5 घंटा ही बौखला लेंगे ना यहाँ, लेकिन हम यहाँ से लेके पटना तक हिलाएंगे। राजीव आवास में हम फंसे हुए हैं और जीत करके आए हैं पटना से दिल्ली तक। ये कानून की ताकत पर, अपनी गुंडागर्दी की ताकत पर नहीं। कोई निगम सहयोग नहीं देता है, ये हम जान रहे हैं। अभी आप तो एक आपसे मांगे हम 72 घंटा पहले, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। हमने बिल्कुल शांत भाव से कहा था, मुकेश जी जैसा गुस्सा के नहीं कहा था। मेरा पानी टंकी चला गया, मुझे कारण बता दीजिए। आपने कार्रवाई हुई है, कार्रवाई कब हुई है तो सुन लीजिए। 29/4 को 20 दिन पहले 50 लाख एक शून्यकाल में एक सवाल और 5 मिनट से ज्यादा समय हो गया अभी। लेकिन यहाँ के जो कर्मी हैं, ये आधा दर्जन लोग इसमें कार्यरत हैं। पहले हमसे पीछे मधुबाला सिन्हा जी के पीरियड में जमादार देखते थे, अब ये स्वतंत्र है। या तो आप देखते हैं या माननीय महापौर देखती होंगी या आपके सिटी मैनेजर देखते होंगे। माननीय तीनों प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। तीनों के प्रतिनिधि का नाम है गोपाल जी ठाकुर, धर्मशीला गुप्ता, संजय सरावगी, अंजू मारा और नाजिया हसन जी।
7 दिन से इस मुख के सामने उसका पान का पीक फेंक करके धज्जी उड़ा रहा है। और ये पर तो अंजुम महाराज जी पर, संजय सरावगी जी पर दिखता नहीं है। ये सिस्टम फेल है। ये मन की ताकत होनी चाहिए कि इसको ठीक करना हमारा जवाबदेही है। क्या करना है? पत्थर को ढक देना है, उठाना है, नीचे गिरा करके उस पर चलता है, उस पर पान का पीक फेंकता है। प्रमाण आपके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। छोटी सी बात है, इस बात को सदन में नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उठा इसलिए दिए कि सारे पार्षदों को दिक्कत होगी। निकलिएगा तो बाहर देख लीजिएगा, कोई उसको छुएगा नहीं। हमारे बाहर देख लीजिए, अभी जितना है हम तीनों आदमी को दिखाएंगे, तीनों प्रतिनिधि को दिखाएंगे कि आपके प्रतिनिधि की इज्जत क्या है नगर निगम में। तो भी तीनों आकर के देखिए, कोई उठाइएगा नहीं। मेरे पास अभी फोटो है, 11:30 बजे का फोटो रखे हुए। आपके वार्ड का मामला है और आपने आज बोर्ड की बैठक में ये मामला गंभीर तरीका से उठाया है। आपके वार्ड में एक युवक की मृत्यु हो गई। बुडको द्वारा नाला का निर्माण कराया जा रहा है। सही निर्माण नहीं होने के कारण समय उसकी मृत्यु हो गई। आपने सदन में उठाया और काफ़ी आप भावुक भी देखे। ये पूरा क्या मामला है और आगे इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, विगत 3 वर्षों से जो है यही बड़ा नाला जो है आपको निगम के पीछे से जो ये नाला गुजर रहा है, जहाँ पर मेरा वार्ड पड़ता है 18, वहाँ से जो है सो पूरे नाला कच्चीकरण है। नाला कच्चीकरण रहने से एक तो जो है सो आपको मतलब जनमानस पर भारी जो है सो इसका जो है सो क्षति होता है। जो जिसका घर नीचे है और जो मतलब गरीब गुरबा है उसके घर में पानी चला जाता है। जब ये जो है सो पानी फैलेगा तो स्वाभाविक है चला जाएगा। और हम जो है सो कई बार जो है सो सदन को जो है सो इससे अवगत कराए हैं, तो इसको जो है सो पक्कीकरण करवा दिया जाए। इसको जो है सो पक्कीकरण करवा दिया जाए, लेकिन सदन के कान में जो है सो आज तक जू नहीं बैठा, जिस कारण आज जो है सो वार्ड नंबर 18 और 26 के बीच में 26 में जो नाला जाता है, वो नाला में जो है सो एक मैंने वहीं के स्थानीय आदमी मिश्रा जी थे, वो जो है सो अचानक जो है सो आंधी तूफान आया और उसमें जो है सो गिर पड़े, स्पॉट डेथ हो गया। तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही पूर्ण रूप से नगर निगम को लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगा तो हम पुनः जो है सो अनशन पर बैठेंगे दरभंगा नगर निगम में। शहर में कई योजनाओं पर नगर निगम में कार्य होती हैं, चाहे आरसीडी हो, बुडको हो या कई ऐसी एजेंसी हैं जो शहर में काम करती हैं, लेकिन आम मानस में यही है कि नगर निगम के द्वारा ये कार्य होता है। और जो घटना घटी, क्या लगता है आपको कि कहाँ दोषी और किन लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बुडको मैंने जो है सो एक विभाग है, अलग विभाग है, एजेंसी है वो। और नगर निगम को चाहिए जो ईमानदारी और सार्थक प्रयास से जो है सो इसको बोर्ड से जो है सो हम जैसे बोले हैं उसको स्वीकृति मिला हुआ है, इस पर DPR बनाकर सरकार में भेजना चाहिए। सरकार जो है सो राशि आवंटन, सरकार तो राशि दे रही है, लेकिन राशि का जो है सो सही से जो है सो हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ित परिवार अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित परिवार के लिए क्या होना चाहिए? आप क्या मांग करते हैं? अगर मान लीजिए जो कि अगर नाला निर्माण 15 दिन के अंदर में नहीं प्रारंभ होगा तो पुनः हम अनशन पर बैठने जा रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ विस्पति मिश्र, हम 18 वार्ड के पास। आप दरभंगा नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 19 के पार्षद हैं। आपने सदन में कई गंभीर मामला उठाया। सबसे पहला मामला उठाया कि ब्रीफकेस की जो खरीदारी हुई है उसमें घोटाले की बात आपने कही है। दूसरा, आपने सवाल खड़ा किया कि जो एक वार्ड का पैसा दूसरे वार्ड को गिफ्ट किया गया है पार्षदों के द्वारा, क्या ये नगर निगम अधिनियम में ये नियम है या नहीं, ये आप समझे। बहुत सारे मामले को आपने उठाया है, पूरा क्या मामला उठाया है और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मामला तो हमने ये उठाया है सुरक्षा को लेकर। शहर में बहुत सारी राशि रोड, नाले, पुल, पुलिया में ख़त्म लगाई जाती है, निर्माण कार्य होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर। आए दिन लूटपाट, मारपीट, छीन झपट जैसी घटनाएं घट रही हैं। इसको लेकर मैंने कहा है कि शहर में सभी वार्डों में CCTV कैमरा लगाया जाए प्राथमिकता के आधार पर। दूसरा बात मैंने उठाया है कि ये जो ब्रीफकेस बजट से पूर्व दिया गया है लोग, आखिर ये किस राशि से खरीद हुई है? इसकी निगम कोष से खरीदारी हुई है या किसी के सौजन्य से है या गिफ्ट है? निगम के द्वारा खरीदारी की गई है राशि से, तो आखिर क्या इसका रेट कोड है, किस रेट में खरीदाया है, वो जानकारी मिलनी चाहिए। तीसरा है जो योजना NIT में बहुत सारे वार्डों को विशेष लाभ पहुंचाया गया है। योजनाओं में समानता नहीं है वितरण में, और योजना कुछ पार्षदों से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि यह योजना एक दूसरे को गिफ्ट किया गया। आखिर गिफ्ट किया गया है तो जनता का पैसा है, तो आपके वार्ड की जनता का पैसा आप दूसरे वार्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये कहीं से भी नियम संगत या न्याय संगत नहीं है। नगर पालिका अधिनियम के तहत ही आता है। इसीलिए मैंने बात उठाया है
जवाब की इंतजार है, जवाब के लिए बैठे हुए हैं हम। एक बात बताइए कि जितनी बातें आप लोग बैठक में करते हैं, ऐसे इस बोर्ड की बैठक में करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट क्या होता है, नहीं होता है? आप पार्षद हैं, आप ही जानते हैं और पब्लिक है सब जानती है, तो फिर आखिर ऐसी स्थिति क्यों डमाडोल है? देखिए, बात दरअसल ऐसा होता है ना, 13 दिसंबर के बाद आज बैठक हो रही है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है सभी वार्डों में, और समस्या को जो समाधान ये हो नहीं पाता है। यहाँ बातें उठती हैं, कागज तो जाती है, प्रोसीडिंग में लिखाता है, लेकिन उसका सही तरीके से समापन हो नहीं पाता है, ना उसका निदान हो पाता है। बस बोलिए आइए, बोलिए जाइए, यही है यहाँ का रवैया। योजना भी गिफ्ट होता है, ये क्या बात हुआ? ये तो पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ पार्षदों द्वारा कि मैंने अपना योजना फलना वार्ड को दे दिया तो किस नियम के तहत आपने किया, किस नगर पालिका अधिनियम के तहत दिया? आपको कभी मिला योजना? नहीं, कभी नहीं मिला। हमें तो जो जनून आता है मूल, वही मूल मिलता है। तो इस बैठक का क्या उचित है, क्या माना जाए इसको? नो, बैठे हुए हैं, कहा गया है जवाब दिया जाएगा, जवाब के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। आप ही का वार्ड में महीनों से जो है सो नाला का पानी सड़क पर चल रहा है, ठीक बगल में वहाँ एक मंदिर भी है। जी, बिल्कुल। तो क्या माना जाए इसको, कहाँ लापरवाही और क्या स्थिति? नगर नियम सिर्फ एनओसी देने तक का अपना जवाब नहीं रखता है। एनओसी के बाद वो नाला की सफाई तो नगर नियम का अधीन ही होती है, लेकिन वो नाला का इनलेट आउटलेट दोनों का ध्यान नहीं रखा जाता, ना जांच की जाती है। पानी जाना है स्टेशन होते हुए दोनार, लेकिन पानी उल्टा निकल रहा है राजमगंज में। आप निगम पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि इस पर पहल करें। जी, मैंने कहा है कि उसे पूरी तरह तोड़ते हुए नए सिरे से इनलेट आउटलेट का ध्यान रखते हुए उस नाले का पुनर्निर्माण कराया जाए। अगर नहीं ऐसा हुआ तो उसके लिए हम अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे। और 10,000 में जमीन का फाइल बिक्री हो गया है, और शिलापट पर गंदगी की बात आपने सवाल खड़ा किया, और शहर में जो कुत्ता आपके पास रखा हुआ है रेलवे के द्वारा दिया गया, कई मामलों की जानकारी दी, आप काफ़ी चिंतित भी नजर आए। पूरा क्या मामला है ये? मामला है जो 22 तारीख को मेयर साहब लापता है, तो अखबार में निकला है नगर आयुक्त के माध्यम से कि उनको हाजिर करें, जो कोर्ट 6 है उसमें। दूसरा मुद्दा है कि एक मामला लंबित है, उसकी संचिका यहाँ से गायब है। हालांकि निगम के पार्षद के रूप में, एक जनता के रूप में मेरे पास उसकी छाया प्रतिथि मैंने उन्हें दिया है। तीसरी स्थिति है कि सांसद, विधायक के प्रतिनिधि और राज्यसभा सांसद के बने, और तीनों का नाम देख लीजिए, वो इसी गेट पर वो 1 सप्ताह से काम का, 1 दिन में नहीं है, हमने 3 दिन का जियो टैग फोटो दिया है। हम उसको हटा भी सकते थे, लेकिन है क्या कि ये सिस्टम फेल है इनका। निगम में ये सामने में नहीं कर सकते हैं, कितनी बड़ी बेइज्जती है, उसको खड़ा कर देते हैं, लेकिन 1 दर्जन सफाई कर्मी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये हमने संकेत के रूप में उठाया। कई मुद्दा है, ये शून्यकाल में उठाया था, विषय तो आया नहीं है। विधि शाखा इनका फेल हो गया है। सिस्टम फेल हो जाता है तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है। तो दरभंगा नगर निगम अनबैलेंस है। मेरा पानी टंकी उठा करके इन लोग ले गए 3 वर्ष से, उसको अभी फिर हम नगर विकास विभाग से लेकर करके आए हैं। इनकी ताकत कम गई है, इनका सिस्टम फेल हो गया है, तो अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था करना हो कि योजना की व्यवस्था करना हो। मेयर के बूते कंट्रोल ही नहीं है। बार बार हम सहयोग भी करना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत समझिए, तो ताकत भी नहीं समझ पाती है, और नगर आयुक्त ऐसे ही चल रहा है। सर, आप परवाही की बात आपने आज बोर्ड की बैठक में की है, कहाँ कमी है और कौन दोषी है और उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कर भी नहीं सकते, कार्रवाई इनका सिस्टम फेल हो गया है ना। कहे ना कि आप जब एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता, तो दर्द एक जगह थोड़े, दर्द इतना है, समस्या इतनी है कि वार्ड के जनता के प्रति जवाबदेही है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस बोर्ड के माध्यम से कुछ नहीं हो रहा है तो मजबूरन हमें कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ रहा है, नगर विकास विभाग जाना पड़ रहा है, बुडको के कार्यालय जाना पड़ रहा है, दूसरे IAS और मंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड में रह करके क्या फायदा है? जैसे इतिहास अभी इनके प्रतिनिधि का टंग रहा है। ये मैंने संकेत में दिया है कि 1 सप्ताह से उस पर लोग थूक फेंक रहा है, तो आप निगम की स्थिति समझिए। मेरा सवाल ये है कि 10,000 रुपये में किस संचिका को बेची गई है और कैसी संचिका है? ये जवाब तो उनको देना है। हमने तो कह दिया कि मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण के मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तो प्रमाण में कुछ जानकारी आपके पास तो होगी? तो जानकारी तो है, तभी तो बोल रहे हैं। क्या है वो संचिका? उनकी संचिका गायब है, उनकी संचिका बिक्री हो गई है। क्या जमीन से संबंधित संचिका? बिल्कुल जमीन से संबंधित संचिका। कैसी जमीन है? तब मैंने कहा कि ये माँ है, माँ के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? जमीन नगर निगम की जमीन है। नगर निगम की जमीन है। अगर यहाँ से कोई फैसला नहीं होता, आगे आप क्या करेंगे इस मामले को लेकर? गंभीर मामला आपने उठाया। जब फैसला नहीं हुआ तो हम ऊपर गए हैं। अभी पानी टंकी हमारा ले गया, जो अपने वार्ड के अलावा वार्ड नंबर 10
मौत हो गई है। ये दूसरे जगह का देखते हैं कि पुलिस से हो गया, वो भी सही है। नाला के कारण इनकी मौत हो गई, इनकी जवाबदेही नहीं है। कुत्ता की समस्या है, ला के रख दिए। निगम का एक पार्ट है रेलवे से, वो 1 दर्जन लोगों को काटे हुआ है। इनका शेल्टर बन रहा है, तब तक काट लेगा तो कहाँ हम बांधे। हमने कहा है कि मेयर साहिबा आपके यहाँ बांधे या ठीक है, हम डॉग प्रेमी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसकी सारी जवाबदेही हम पर ही है। हम भी उसमें सहयोगी हैं। तो 6 महीना से रखे हुए हैं, 6 महीना आप भी रखिए, 6 महीना नगर आयुक्त रखे, 6 महीना मेयर रखे। सर, इतने समस्याओं को लेकर आप पार्षद बने हुए हैं और आपका पार्षद जो पार्षद यहाँ पे आपका जो नगर क्षेत्र है वो दरभंगा का हॉट क्षेत्र माना जाता है। इतनी समस्या को लेकर आप जूझ रहे हैं। समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की समस्या हम सोल्व करते हैं। 4 टैंकर से 16 समरसेबुल है। जो योजना है हम अपना यथासंभव जनता के प्रति काम कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ राजीव आवास बना, और मुकदमा जब हो गया तो पटना से दिल्ली तक लड़ रहे हैं। मधुबाला सिन्हा जी नहीं रही पार्षद तो हम जवाबदेही निभा रहे हैं। निगम हमको सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन किससे करूं फरियाद और कासे करें फरियाद, और उम्मीद कहाँ से रखें। चल रहा है सिस्टम, उसी में रेंग रहे हैं। तो माना जाए कि आप अपने बदौलत ही सभी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और जनता के बदौलत और ऊपरी सिस्टम के बदौलत। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बदौलत नहीं। यहाँ सिर्फ बहुत बात बोलते हैं तो प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण तो अभी एक चूना का ही ले आए हैं और अभी प्रमाण लाना है। शहर में बहुत लव का बोर्ड लगा है, लेकिन उस प्यार की कीमत क्या है वो भी तो कभी पूछने की हिम्मत करें लोग। उस प्यार की कीमत भी बताई जाएगी जल्द।